हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस सेशन में हम आपसे बात करने वाले हैं समाकलन हो चुका है जो आपका अवकलन डिफरेंशिएशन की जो 5.3 प्रश्नावली है। इससे पहले की जितनी भी प्रश्नावलियां हैं उनका वीडियो हम बना चुके हैं। आप उन वीडियो को देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहां से वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ आपका इंटरमीडिएट समाकलन पूरा हो चुका है, उसके वीडियोस बने हुए हैं। तो आप चैनल में जा करके जो समाकलन है वो हम पढ़ा चुके हैं। कितने भी एक्सरसाइज हैं, लमसम 11-12 एक्सरसाइज हैं, तो उसके जो भी 14-15 वीडियोस आपके बने हैं वो आप जा करके देख सकते हैं। इसके साथ स्थानिक आपका हो चुका है, उसके भी वीडियोस बने हुए हैं प्लेलिस्ट में जाकर। आप व्यू वो भी हो चुका है, वो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और केमिस्ट्री के कुछ वीडियो हैं, फिजिक्स के 3 चैप्टर, तीसरा चैप्टर आपका चल रहा है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। इसी के साथ इंग्लिश भी है आपकी, हाई स्कूल और इंटर दोनों लेवल। ये सभी वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, मिल जाएंगे। अब सीधे बात करते हैं हम आपसे 5.3 की। तो 5.2 जो कल हमने पढ़ाया था उसमें कुछ फार्मूले आपको बताए थे, और उसमें हमने बताया था कि अब जब अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे तब हम आगे के फार्मूलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब चूंकि 5.3 है तो 5.3 में जिन फार्मूलों का यूज है उनके बारे में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन दिया गया है, सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे पर डे जो लाइव सेशन आपका चलता है वो वीडियोस आपको मिलते रहें और आप अपनी पढ़ाई रेगुलर जारी करते रहें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं तो हो सकता है किसी दिन का लाइव सेशन आपका छूट जाए। अगर वो छूट जाएगा तो अगली प्रश्नावली आपकी समझ में नहीं आएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। साथ में हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है कुछ अच्छा करने का, तो करिए। साथ में अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और अपने दोस्तों को बताइए भी इस लॉकडाउन की स्थिति में कि हाँ क्लासेस चल रही हैं। तो अगर ज़्यादा लोग देखते हैं तो ज़्यादा मन लगता है पढ़ाने का, ठीक है। चलिए समय न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं 5.3। तो 5.3 में जिन फार्मूलों का यूज है उन फार्मूलों के बारे में पहले हम आपको बताते हैं। पहला फार्मूला क्या दिया है, d/dx साइन इनवर्स x। तो इसका होता है 1/√1 - x²। d/dx साइन इनवर्स x, अगर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना है तो 1/√1 - x²। साथ में हम आपको एक बात बता दें कि थोड़ी चहल पहल आपको लग रही होगी कि हाँ वीडियो नहीं हो रही, क्योंकि आज गर्मी ज़्यादा है इसलिए पंखा और कूलर दोनों चल रहा है, वो हम बंद नहीं कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियोज में दोनों बंद कर दे देते थे, लेकिन क्योंकि गर्मी ज़्यादा है इसलिए चल रहा है। तो उस आवाज़ पर ध्यान न देकर आप सीधे जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दिया साइन इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा 1/√1 - x²। दूसरा फार्मूला क्या दिया है, d/dx cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x का जो होता है वही साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, सिर्फ क्या माइनस लिख देता है, -1/√1 - x², ठीक है। और तीसरा दिया है d/dx किसका, tan इनवर्स x का। तो ये हो जाएगा 1/1 + x², 1/1 + x²। जो tan का होता है वही काट का होता है, d/dx काट इनवर्स x। सिर्फ अंतर क्या है tan काट में, माइनस लग जाता है, -1/1 + x²। अगला जो पांचवा वीडियो पांचवा जो फार्मूला है वो दिया है
डी एक्स सेक इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है 1 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सेक इनवर्स 1 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इसके बाद 6 नंबर जो आपका होता है वो होता है डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, उसमें भी सिर्फ माइनस का फर्क होता है 1 एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका आ जाता है 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, कास इनवर्स एक्स, अगर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद है तो सिर्फ अंतर क्या है, इसमें माइनस लगा देना, -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, tan इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर tan का याद है तो काट में सिर्फ अंतर क्या है, माइनस, काट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और सेक इनवर्स एक्स बराबर होता है 1 अंडर रूट एक्स 1 एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस, सिर्फ अंतर माइनस का होता है 1 एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आप साइन कास टैन काट और से कोसेक में ट्रिक बनाए तो इस बात का ध्यान रखिए कि साइन कास में संबंध होगा, टैन काट में होगा, सेक कोसेक में, ना कि साइन कोसेक और कास सेक में, मतलब विपरीत वालों में संबंध नहीं होगा, एक के बाद एक जो हम पढ़ते हैं लाल बटे कक्का उसमें संबंध होगा। ठीक है, तो पहला सवाल जो आपका दिया गया है वो देखते हैं लगा करके, छोटा सवाल है। पहला दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए एक्स, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए एक्स। ठीक है, ध्यान से सही देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं कि वीडियो आप पूरा देखिएगा, अगर वीडियो आप स्किप कर देते हैं तो आपको मेथड नहीं समझ में आएगा जो हम बता रहे हैं। यदि मान लिया सवाल आपको पता, लेकिन हो सकता है आप दूसरी मेथड से लगा रहा हूँ, दूसरी तरीके से बता रहा हूँ, तो अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तभी आपको पूरा सवाल समझ में आएगा। तो भाई अब ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, दोनों बच्चों का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इधर डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स ए एक्स। अब आप जानते हैं साइन, देखिए ए एक्स को चाहे तो हम p मान सकते हैं, लेकिन हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया कि मानने वाले में चूंकि आपको हम समाकलन पढ़ा चुके हैं, तो मानने वाले में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अवकलन में भी मानना है, समाकलन में भी मानना है, ऐसे मानना है, तो वो सब हमको कुछ नहीं करना। हम आपको सिंपल सा बताते चले जाते हैं कि अगर साइन है तो अगर कोई त्रिकोणमितीय फलन दिया तो उसका अवकलन करेंगे, फिर उसका जो कोण है उसका अवकलन करेंगे, और कोण की कोई घात है तो उसका भी अवकलन करते चले जाएंगे अवकलन। जब साइन इनवर्स एक्स का जब अवकलन करेंगे तो क्या होता है 1 अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर, कहने का मतलब 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के स्थान पर ए एक्स है तो ए एक्स का स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स किसका करेंगे हम, ए एक्स कोण का भी। ठीक है, अब ये हो गया। अब ए एक्स का ए बाहर तो ए अपान अंडर रूट 1 माइनस ए एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर बचा एक्स, एक्स का जो समाकलन वो 1 आता है, x की पावर 1 है तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो n x की पावर n माइनस 1, x का 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 मतलब x स्क्वायर 0 और x स्क्वायर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर यही आपका आ जाएगा आंसर dy बाई dx। ठीक है, समझा दें हम आपको इस सवाल को, दिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स ए एक्स। अब आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के स्थान पर ए एक्स तो हमने एक्स लिख दिया, फिर ए एक्स का भी डिफरेंशिएशन करें तो डी बाई डी एक्स का ए एक्स
और अगर एक फार्मूला हम आपको बताते हैं, डी बाई डी एक्स दिया गया हो ए एफ एक्स, कोई फंक्शन दिया हो और साथ में दिया, तुम पहले ए बाहर ले लेंगे, लिखेंगे डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। जो गुणज में अचर संख्या दी रहेगी उसको हम बाहर ले लेंगे डिफरेंशिएशन से, बाकी का हमारा जो बचेगा उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, चाहे जोड़ के रूप में, घटाव के रूप में, सब में ही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, गुणन में भी है, गुणा और भाग सब में अगर अचर आ रहा तो अचर को हम बाहर ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर x का आ जाएगा a, तो a अपान 1 माइनस a x का स्क्वायर, ये आपका डिफरेंशिएशन है। अगला दिया गया है, दूसरा है, वो दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x। अब देखिए पूरा का पूरा जो डिफरेंशिएशन है वो इसी प्रकार साइन इनवर्स x लिखा था, यहाँ पर साइन इनवर्स 2x लिखा है। तो सिंपल सी बात है कि जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ आपका आ जाएगा। तो इसी तरीके का है, लगाइएगा। दूसरी तरीके का देख लेते हैं, सवाल दिया गया है इसको, अगला सवाल जो दिया गया मतलब साइन इनवर्स जो 2x है, पूरा यही सवाल है, आपको लगाना है, ग्रह कार्य समझ लीजिए आपके लिए है। तीसरा सवाल जो आपका दिया गया है वो क्या दिया है, तीसरा सवाल है y इज इक्वल टू log साइन इनवर्स x, y इज इक्वल टू log साइन इनवर्स x, सवाल नंबर तीसरा आपका है। ठीक है, तो लिखेंगे हम dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx log साइन इनवर्स x, d बाई dx log साइन इनवर्स x। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो log x का डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपान x होता है। तो यहाँ पर जो log का x के स्थान पर दिया है साइन इनवर्स x, तो वो हो जाएगा, मतलब कि log x का 1 अपान x, 1 अपान x का मतलब साइन इनवर्स x। फिर हमने बताया इसका भी डिफरेंशिएशन d बाई dx, इसका करेंगे हम साइन इनवर्स x। ठीक, फिर हमने लिख दिया 1 अपान साइन इनवर्स x, और जो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपान 1 माइनस रूट 1 माइनस x का, तो 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस x, दोनों को साथ में लिख लेते हैं, d बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपान साइन इनवर्स x 1 माइनस x, ये आपका डिफरेंशिएशन। समझ लेते हैं छोटा सवाल है, y इज इक्वल टू log साइन इनवर्स x। ठीक, तो d बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स log साइन इनवर्स x। अब आप जानते हैं जो log x का डिफरेंशिएशन वो 1 अपान x, जो भी यहाँ पर होगा वो 1 अपान में चला गया, तो हमने लिख दिया 1 अपान साइन इनवर्स x। फिर d बाई डी एक्स करते हैं हम साइन इनवर्स x का, भी साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बराबर होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस x, साथ में लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। इसी तरीके का एक सवाल अगला देख लेते हैं, 4 नंबर दिया है, वो दिया है y इज इक्वल टू log tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू log tan इनवर्स x। तो जहाँ जहाँ साइन है वहाँ वहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ tan इनवर्स, यहाँ tan इनवर्स, यहाँ 1 अपान tan इनवर्स x, यहाँ पर tan इनवर्स x, और जो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ आपको 1 प्लस x स्क्वायर लिखना है, यहाँ पर भी 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ tan इनवर्स, बाकी पूरा ऐसे ही। तीसरे तरीके का सवाल देखते हैं आपका क्या दिया गया है, 2 तरीके के सवाल थे हमने आपको बताया, तीसरे तरीके का देख लेते हैं। सवाल नंबर मतलब कि आपका है 5, सवाल नंबर 5 जो दिया गया वो देख लेते हैं क्या दिया है। y इज इक्वल टू, 5 नंबर दिया गया वो देखते हैं, sec tan इनवर्स x,
y इज इक्वल टू सेक tan इनवर्स x, ये दिया गया है सवाल। तो क्या करेंगे हम, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स सेक tan इनवर्स x, डी बाई डी एक्स सेक tan इनवर्स x। ठीक है। अब आप जानते हैं कि जो सेक x का डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक x इंटू tan x। तो हम लिखेंगे सेक x के स्थान पर tan इनवर्स x है, तो वही सेक x इंटू tan इनवर्स x। सेक इंटू tan x होता है, x के स्थान पर tan इनवर्स x था तो वही लिख दिया, और फिर डी बाई डी एक्स इसका tan इनवर्स x। ठीक, अब देखिए यहाँ tan कैंसिल, तो आपका बच गया x सेक tan इनवर्स x, और जो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है वो 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। इसको यहाँ पर लाएंगे तो x सेक tan इनवर्स x बटे 1 प्लस x स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर। ठीक है, ये आपका हो गया। समझ लीजिए सवाल क्या दिया है, y इज इक्वल टू सेक tan इनवर्स x, तो dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स सेक tan इनवर्स x। अब जो सेक x का डिफरेंशिएशन आपका होता है वो होता है सेक x इंटू tan x। सेक x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है सेक x इंटू tan x। तो हमने लिख दिया सेक x के स्थान tan इनवर्स x था वो लिख दिया इंटू tan x, तो tan इनवर्स x। फिर डी बाई डी एक्स क्या करेंगे, tan इनवर्स x। देखिए यहाँ x आपका बच जाएगा, tan हमने x लिख दिया। यहाँ हो गया x सेक tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस स्क्वायर, तो आपका हो गया x सेक tan इनवर्स x और 1 प्लस x। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अगला सवाल अगले तरीके का देखिए, जो आपका सवाल नंबर 5 बताने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके पूछा जाता है। और अगर आप समाकलन पढ़ रहे हैं, सॉरी अवकलन पढ़ रहे हैं, अवकलन का अगर कोई सवाल पूछता है तो साधारणतया इसी सवाल को पूछ लेते हैं, यही सवाल आप बताइए जो बताने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से और कंसंट्रेट होकर सवाल को समझिएगा। ठीक है, क्या दिया गया है सवाल को, सवाल क्या दिया गया है, सवाल नंबर जो 5 दिया है वो y इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन x प्लस cos x बटे cos x माइनस साइन x। देखिए ये जो आपका सवाल है इसमें अवकलन बहुत छोटा, सिर्फ एक स्टेप में आपको अवकलन करना है, और अवकलन की बजाय इस सवाल को आपको सरल करना है, मतलब सॉल्व करना सवाल। तो अलग भी आपको जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, वहां पर भी आपको ये सवाल मिल जाएगा, और ज्यादातर वहां पर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में भी ये पूछा जाता है, इसमें भी पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी आपकी है, पुरानी बुक में भी है। तो अगर ये है तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले अवकलन नहीं करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, साइन एक्स cos x साइन एक्स, साइन एक्स से भाग कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन एक्स से, सॉरी साइन में cos से करते हैं, cos x से भाग करने पर तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स x, इधर हो गया साइन x बटे cos x प्लस cos x बटे cos x पूरे का बटे cos x बटे cos x माइनस साइन x बटे cos x। हमने cos x से भाग कर दिया, और यहाँ tan इनवर्स है केवल,
तो साइन बटे कास हो गया, इधर कास बटे कास, इधर कास बटे कास माइनस साइन बटे कास। अब देखिए ये कास से कास कैंसिल, ये कास से कास कैंसिल, ये साइन बटे कास हो गया tan। तो आपका हो गया tan इनवर्स tan x प्लस 1 बटे 1 माइनस tan x। tan x प्लस 1 और 1 माइनस tan x। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए 1 से मल्टीप्लाई हम किसी भी संख्या में कर सकते। तो यहाँ हमको बनाना है tan a प्लस b का फार्मूला, तो हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे tan इनवर्स x में, ऐसे करेंगे तो वही रहेगा। तो आपका हो गया tan इनवर्स tan x और 1 जो होती है वैल्यू वो tan π/4 की वैल्यू होती है। तो tan π/4 बाई इस tan को π/4 में हम नहीं बदलेंगे, इसको फार्मूले में रखते हैं, माइनस tan x पहले से था और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो tan π/4 हो गया। अब फार्मूला आपका जो है वो इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, बड़ा सवाल है। डिफरेंशिएशन बिल्कुल छोटा सा आपका है, मैंने आपको बताया सिर्फ ये जो सवाल है वो सॉल्व करना है। अब tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, a की वैल्यू tan x, b की tan π/4। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो फार्मूला होता है तो लिख देते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan, ये हो गया x प्लस π/4, x प्लस π/4। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है, यहाँ tan समाप्त हो जाएगा। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक वीडियो चूंकि ये समाकलन और अवकलन दोनों में था इसलिए हमने बना दिया था, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और थंबनेल में लिखा है, आप सीधे से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बचा y इज इक्वल टू x प्लस π/4। अब दोनों बच्चों का अवकलन करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इसका x प्लस π/4 था। x का जो अवकलन आएगा वो 1 और π/4 का 0। तो इस तरीके से dy/dx इज इक्वल टू 1। हमने आपसे बताया भी था कि अवकलन बहुत छोटा है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है मेनली। समझ लीजिए सवाल को बहुत ध्यान से। दिया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x बटे cos x माइनस sin x। तो जो tan इनवर्स के साथ में जो दिया गया है उसमें हम cos x से भाग, पहली स्टेज cos x से भाग, तो sin x बटे cos x प्लस cos x बटे cos x, पूरे का बटे cos x बटे cos x माइनस sin x बटे ये cos x कम cos से cos कैंसिल, ये cos से cos कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पर बचा आपका 1 और यहाँ पर भी 1, और sin बटे cos आपका होता है tan x, तो हमने लिख दिया, यहाँ पर 1 बचा वो लिख दिया, यहाँ पर 1 बचा वो, और यहाँ पर sin बटे cos हो गया आपका tan। अब हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर देते tan a प्लस b में, तो tan x प्लस 1 दिया अपान 1 माइनस tan x। हमने क्या किया, tan x का में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया। किसी भी संख्या में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं होता, डिफरेंस कोई होता ही नहीं, पूरा जैसा है वैसा ही रहता है। तो tan x के स्थान पर tan x प्लस 1 के स्थान पर tan π/4 लिख दिया हमने, अपान 1 माइनस tan x था इसे लिखा 1 के स्थान पर tan π/4, tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, ये फार्मूला बन गया tan a प्लस b। tan a का मतलब tan x प्लस tan π/4 अपान 1 माइनस tan x tan π/4, मतलब हो गया ये आपका tan x प्लस π/4, tan से tan कैंसिल, यहाँ पर आपका बच गया x प्लस π/4। तो dy/dx बराबर dy/dx इसका x प्लस π/4 का, x का 1 π/4 चूंकि अचर संख्या है 0, तो dy/dx इज इक्वल टू आपका, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसी तरीके का कुछ, वो क्या कह रहा है। अगला सवाल क्या दिया है, देखिए जो अगला सवाल है
वो यही सवाल आपको पूरा पूरा दिया गया है। क्या है सवाल नंबर ये 5 था, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर जो आपका 6 दिया है वो क्या दिया है? सवाल नंबर जो आपका 6 दिया यही है पूरा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x, 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x, पूरा का पूरा यही सवाल है, इसमें सिर्फ आगे पीछे है। तो इस सवाल को आप लगाइएगा कापी में, अगर हो जाए तो कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आया तो आप सीधे प्रश्न जुड़ जाइएगा हमसे। कुछ अलग देखते हैं तीसरा सवाल, कुछ इससे भी अलग। जो अगला सवाल है मतलब सवाल नंबर आपका 7 जो दिया है, कुछ अलग सवाल, सबसे अलग सवाल है आपका। देखिए ये प्रश्नावली हो या फिर समाकलन की 2-3 प्रश्नावलियां छोड़कर जो प्रश्नावली आपकी शुरू हो, वो सवाल या वो जो दिए हैं वो आप तभी लगा सकते हैं जब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा। तो बार बार हम आपसे कह रहे हैं उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या एक ऊपर आई बटन दिया है उस बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, तब आपकी समझ में आएगा। अगला सवाल जो दिया है बहुत ही अलग है बिल्कुल, y इज इक्वल टू साइन 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसके लिए आपको साइन 2a का फार्मूला पता होना चाहिए जो tan के रूप में होता है, ठीक है। तो वो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूला पता ही होगा, साइन 2a का फार्मूला 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर। बनाकर बता भी दे आपको, जैसे लिखा होता है साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कास x, ठीक है। तो ये हो गया 2 साइन x बटे कास x, कास x से गुणा कर भाग कर दिया तो इधर कास x से हम आपको समझा देते कैसे बनाया फार्मूला। कास x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 2 साइन बटे कास हो गया आपका tan है, तो 2 tan x इंटू से हो जाएगा ऊपर कास स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स नीचे जाएगा तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये बन गया फार्मूला आपका साइन 2x। साइन 2x बराबर टू साइन एक्स इंटू कास एक्स, कास से गुणा भाग कर दिया, कास एक्स इंटू कास एक्स, साइन बटे कास आपका tan हो गया, कास इंटू कास का स्क्वायर हो गया, का स्क्वायर नीचे आया सेक स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर एक्स स्थान पर 1 प्लस tan स्क्वायर। तो साइन 2x बराबर 2 tan अपान 1 प्लस tan स्क्वायर। ए है x है, तो यहाँ क्या करते हैं हम, x इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा मान लेते हैं। माना x इज इक्वल टू tan थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये साइन इनवर्स ये हो गया आपका साइन 2 थीटा, इसका फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, साइन साइन कैंसिल बच गया 2 थीटा, यहाँ से थीटा बराबर आपका tan इनवर्स x, तो यहाँ से हम रख देंगे 2 tan इनवर्स x y, dy बाई dx बराबर 2 tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है। समझ लीजिए सवाल को, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अगर सवाल इसमें दिया है इस प्रश्नावली में, तो ज्यादातर क्या हो गया कि वो उसी का फार्मूला बनना हो, कोई भी साइन कास टैन सेक कॉसेक कोई भी वैल्यू रखने पर वो उसी का फार्मूला बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। और इन सब फार्मूलों के लिए आप हाई स्कूल में की जो बुक है उसमें देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर में भी आपका है,
वैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ध्रुव त्रिकोणमितीय फलन जो हम पढ़ा भी चुके हैं उसका इसमें भी आपको मिलेगा। तो x इज इक्वल टू मानते हैं tan थीटा, तो इधर थीटा बराबर tan इनवर्स x ओके। यहाँ पर हम रख देते हैं 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है sin 2 थीटा, sin to sin कैंसिल, हमारे पास जब 2 थीटा और थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ये 2 tan इनवर्स x। देखो इसमें dy by dx बराबर 2 tan, एक स्टेप हमने कम कर दिया, tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस dy by dx इज इक्वल टू 2/1 प्लस x हो गया। इसके आगे के जितने भी सवाल हैं आप लगाइएगा, और इस प्रश्नावली का एक वीडियो हम आपको और देंगे। और गृह कार्य आपके पास बुक होगी, मोबाइल है, नेट का सहारा लेकर के अपनी बुक की सहायता से सवाल लगाइएगा। जो नहीं हो पाएगा वो आप सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अबाउट में जाकर के आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। साथ में स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे पर डे जो हम लाइव सेशन आपका चलाते हैं उस पर वीडियो मिलते रहें और आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी। ठीक।